नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण जोगीदास। आई बिलोंग टू यू। जय गुरुदेव। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने हेल्थ के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हेल्थ क्या है, इम्यूनिटी पावर क्या है, इम्यूनिटी हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है और उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास सांस नाम का एक हथियार है। तो उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे जीवन को जीने के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए दो चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी है, एक तंदुरुस्त शरीर और एक प्रसन्न चित्त मन। तो तंदुरुस्त शरीर हम तब तक नहीं रख सकते जब जब तक हमारा मन प्रसन्न ना हो। मैंने बताया था कि तंदुरुस्त शरीर और प्रसन्नचित्त मन एक सिक्के के दो बाजू है। हमारा जीवन अच्छी तरह से यदि हमें जीना है तो ये दोनों पहलू को साथ में लेके चलना पड़ता है। प्रसन्नचित्त मन तब तक नहीं रहता जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं है, और तंदुरुस्त शरीर तब तक नहीं रहता जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं है। ये पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये किस प्रकार से ये जुड़ी हुई है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो उससे पहले हम सब जानते हैं कि हमने ये पृथ्वी पर जब जन्म लिया तब पहली सांस ली थी, और जब जाएंगे हमारी मृत्यु होंगी तब हम आखिरी सांस लेने वाले। तो ये जन्म और ये मृत्यु के बीच में जो कुछ भी है उसको हम जीवन कहते हैं। तो यदि हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि हमने जन्म लिया है तब से अब तक जो कुछ भी किया उसके पीछे एक ही कारण छिपा हुआ था, खुशी, प्रसन्नता। हाँ, हमने जो कुछ भी हम करते हैं हमारे जीवन में वो खुशी के लिए ही करते हैं, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए ही करते हैं। यहाँ पे कोई बोलेगा कि भाई नहीं, हम तो हमारी खुशी देखते ही नहीं है, हमने लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर भी आप देखना कि हम जब दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना तो खुशी तो हमें ही मिलती है। तो इनडायरेक्टली वो अपनी खुशी के लिए ही सब किया, ऐसा माना जाए। और जब तक हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक हम एक अच्छा जीवन जी भी नहीं सकते हैं। तो हमारे एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है ऋषि नित्य प्रज्ञा जी। वो हमेशा अपने टॉक में एक बात बताते हैं, वही बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। तो आप उनका यूट्यूब पे सर्च करना, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी। वो बहुत अच्छे भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं, और उनके नॉलेज सेशन भी ज़बरदस्त हायर लेवल के होते हैं, आप देखना। तो वो हमेशा कहते हैं कि हम हमारे जीवन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। या तो हम दो दुनिया में जीते हैं, कोई भी बंदा हो, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, तो उसका जीवन दो ही हिस्सों में बटा हुआ रहता है। कौन से? एक तो पहला है अपनी एक अंदर की दुनिया, और दूसरा है एक बाहर की दुनिया। तो हमारे ये दो आयाम जो मुख्य है उसमें हम देखेंगे तो हमारी जो अंदर की दुनिया बनी हुई है, तो हमारे अंदर की दुनिया किससे बनी हुई है? हमारे शरीर से, मन से, विचारों से, बुद्धि से, और भी बहुत कुछ है। तो अभी हम ये जान लेते हैं हमारे मन और विचारों से बनी, शरीर, मन और विचारों से बनी हुई ये दुनिया है। बाहर की दुनिया में क्या है? तो तीन ही चीज़ें, एक तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। बाहर की दुनिया में ये तीन के अलावा और कुछ चीज़ है ही नहीं, ये तीन ही चीज़ है। तो ये देखना कि ये हमारे मन और विचार, हमारा शरीर, मन और विचार, और व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। देखना कि बाहर की दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई चेंज आता है, तो सीधा इफेक्ट हमारे मन पर होता है।
मन का भी, विचारों का जो भी प्रोसीजर है उसमें उतार चढ़ाव स्टार्ट हो जाता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस में तुरंत ही चेंज आने लगता है। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आया वो हमारी तंदुरुस्ती पे किस प्रकार से असर करता है उसको मैं थोड़ा आपको साइंटिफिकली समझाने का प्रयत्न करती हूँ। तो क्या होता है कि कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी हो गई या कोई व्यक्ति के साथ हमारा कुछ ऐसा हो गया कि भाई हमें पसंद ना हो ऐसी बात हो गई, तो तुरंत क्या होगा कि हमारे माइंड की स्थिति तुरंत ही गड़बड़ा जाएगी, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हम नेगेटिव थिंकिंग ही करते हैं, नकारात्मक विचारे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये जो विचारों की प्रोसेस है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो आप मानो कि हम मन को डबल शिफ्ट में काम करवाने लगते हैं। मन एक ही है हमारे पास, लेकिन कभी कभी हम डबल ड्यूटी, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में भी हम मन को काम करवाए, उसका लोड उतना बढ़ जाता है। तो ये जो भी थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारे शरीर को किस प्रकार से असर करती है, तो आप देखना कि मन एक ही है हमारा, और उसका जब हम ओवरलोडिंग में जब वो चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा विचार करता है, तो वो विचार जो नकारात्मक विचार है उसका भार है वो एक स्ट्रेस के रूप में हमारे शरीर में एंटर करता है। तो शुरू शुरू में ये स्ट्रेस हमें असर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्किल है माइंड को डाइवर्ट करने की। जैसे ही कुछ ऐसी परिस्थिति आती है हम हमारे मन को कोई अच्छी लगने वाली चीज़ में डाइवर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम उस वक्त तक प्रसन्न हो जाते हैं, वो चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा मन कभी नहीं भूलता है। तो वो जो हमने स्ट्रेस वाला टाइम बिताया था, जो हमारा गड़बड़ वाला जो भी कुछ भाव था, वो जाके हमारे मन के अंदर कहीं कोने में स्टोर हो जाता है। तो यही साइकिल यदि चालू रहती है कि बाहर की व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है और फ्रिक्वेंटली हमारा माइंड उसी प्रकार से थिंकिंग प्रोसेस में चालू रहता है, तो वो रोज का रोज जो भी हमारा स्ट्रेस है वो दिमाग के किसी कोने में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो एक क्या आता है कि शरीर की जैसे कि एक लिमिट होती है इम्यूनिटी पावर की, जैसे हमने बताया था कि एक लिमिट आती है कि शरीर को इम्यूनिटी और ज़्यादा चाहिए होती है, तो जब वो नहीं मिलती है तब वो सब डिसीज़, रोग में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ही इम्यूनिटी का पावर कम होता है तो वो जो स्ट्रेस का एक गोला जो बनता है उसका एक लिमिट होता है, वो लिमिट से बढ़ जाता है वो गोला, तो वो गोला फूटता है, फटता है, वो गोला बर्स्ट होता है। तो वो जो बर्स्ट हुआ गोला है वो हमारे शरीर में किसी न किसी रोग के रूप में बाहर आता है। तो 90% से ज़्यादा वो डिप्रेशन के रूप में बाहर आता है, इंसोम्निया के रूप में बाहर आता है, और धीरे धीरे वो बीपी का स्वरूप लेता है, डायबिटीज़ का स्वरूप लेता है, हार्ट का स्वरूप लेता है, और कभी कभी देखना वो कैंसर का भी स्वरूप ले लेता है। तो ये जो पूरा फंडा है ये स्ट्रेस का है। ये मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया हुआ है कि 90% से भी ज़्यादा शारीरिक तकलीफ स्ट्रेस की वजह से आती है। तो हम देखेंगे कि ये जो मन का हमारा ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ओवरलोडिंग थिंकिंग प्रोसेस, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके प्रति अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस जानना इसीलिए ज़रूरी है कि हम जान पाए कि हमारी मन की परिस्थिति, हमारी थिंकिंग प्रोसेस डायरेक्ट हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है। गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी हमेशा कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर में मन रहता है, नहीं,
हमारे मन के अंदर हमारा शरीर रहता है, तब तब देखो कि हमारे मन को हैंडल करना कितना जरूरी है। तो ये जो मन को जो बकबक करने वाली जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको यदि सुधारना है तो मन की स्थिरता बहुत ही जरूरी है। मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। तो मन को स्थिर रखने के लिए, सेंटर्ड रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए उसको ताकत लगती है, बहुत ताकत लगती है। तो मन की ताकत बढ़ानी पड़ती है। तो ये मन की ताकत किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? तो हम देखेंगे कि शरीर को यदि ताकत बढ़ानी है, शरीर को यदि हमें तंदुरुस्त करना है तो अच्छा खाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, योगा, आसनास, कसरत वगैरह करना पड़ता है, तब शरीर को ताकत मिलती है। तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट, यदि मन को ताकतवर करना है, मन की तंदुरुस्ती बढ़ानी है, तो मन को विश्राम में ले जाना पड़ता है। मन को हम जितना आराम करवाते हैं उतना ही वो ज़्यादा ताकतवर बनता है। तो ये मन को आराम करवाने का मतलब क्या है? मेडिटेशन करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना। तो ये मन की स्थिति को हम स्थिर तभी रख सकते हैं जब हम मन को हैंडल करना सीख जाता है। और मन को हैंडल करने के लिए मन को स्थिर रखना पड़ता है, और मन को स्थिर रखने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान सबसे जरूरी, ध्यान बहुत ही जरूरी है। तो ये पूरा हमने देखा कि पहले वीडियो में हेल्थ को रिलेटेड हमने इम्यूनिटी पावर देखा, दूसरे अभी मैंने जैसे चर्चा की मन को हैंडल रखने के लिए मन की स्थिरता देखी, मन को प्रसन्न रखने के लिए। तो ये दोनों चीज़ों को हम एक ही प्रोसेस के द्वारा अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। क्या? तो वो है योगाज, आसनाज, प्राणायामा एंड ध्यान। ये 4 चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हमारे जीवन को, हमारे मन और शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं ये नहीं बोलती ये 4 ही चीज़, ये 4 के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो शरीर और मन को स्थिर करने के लिए जिस प्रकार से योगा, आसना, प्राणायामा एंड ध्याना जरूरी है, उसी प्रकार से सबसे ज़रूरी है फूड। हमारा खाने पीने की हमारी जो आदत है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम किस प्रकार का भोजन करते हैं उसके ऊपर भी हमारे मन की परिस्थिति डिपेंड रहती है। यानी कि हम बोल सकते हैं हमारा कफ, पित्त और वायु जो हमारी शरीर की प्रकृति रहती है, तो ये कफ, पित्त और वायु को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कैसे इनबैलेंस होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फूड की वजह से होता है और बहुत ज़्यादा मन की वजह से होता है। हमारे मन के विचार जैसे ही गड़बड़ा जाते हैं, हमारी कफ, पित्त और वायु की स्थिति भी गड़बड़ में आ जाती है। तो फूड बहुत ज़रूरी है। तो हमें कैसा फूड करना चाहिए? एकदम सात्विक भोजन। तो ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम सात्विक भोजन खाए, लेकिन उसका एक बैलेंस होना चाहिए फूड के बारे में। तो ये भी एक अलग ही एक सब्जेक्ट है चर्चा करने के लिए, उसके बारे में हम आगे कभी एक बार कभी चर्चा करेंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि 2 चीज़ आई, योगा, प्राणायाम, आसना, ध्यान। दूसरा आया फूड, तीसरा आया आयुर्वेद। आयुर्वेद क्यों जरूरी है? तो हम उसको क्या करते हैं, आयुर्वेद को एक इलाज की तरह लेते हैं, दवाई की तरह लेते हैं। नहीं, आयुर्वेदा दवाई नहीं है। आयुर्वेदा ये हमारे मन और शरीर को स्थिर रखने की लिए एक बहुत ही ज़रूरी पावरफुल इक्विपमेंट है। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि कोई रोग हुआ है तो ही हम आयुर्वेदा करें। आयुर्वेदा हमारे मन की और शरीर की क्लींजिंग के लिए, सफाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आयुर्वेदा को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। चौथा है नॉलेज।
तो जो हम नॉलेज तो बहुत कुछ जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं जीना चाहिए, जो कुछ भी होना होता है वो होता ही है, फिर भी हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये जो सब नॉलेज है, खाली जानना ज़रूरी नहीं है, उसको जीना भी ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास बहुत सारे हथियार है उस जिसका यूज़ करके हम शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं और मन को प्रसन्न रख सकते हैं। और जैसे ही शरीर तंदुरुस्त होता है, मन प्रसन्न होता है, हमारा जीवन एक खिले हुए कमल की तरह हो जाता है। एकदम जल कमलवत हमारा जीवन हो जाता है। बाहर चाहे युद्ध की परिस्थिति हो, हमारा मन भीतर से सेंटर्ड और एकदम स्थिरता में आ जाता है। तो इन सबको, ये सब बातें जो भी मैंने बताई है, वो जो भी कुछ मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज था उसको लेकर बताई। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके पास एक सरप्राइज़ लेके आऊँगी। तो वो ये है कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रही हूँ। आजकल योगा और प्राणायाम, मेडिटेशन कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं। तो लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, तंदुरुस्ती के लिए आप चाहो तो उतना वो पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमारे शरीर और हमारे मन को तंदुरुस्त रखने के लिए करने की, तो वो है हमारे खुद के लिए थोड़ा समय निकालना। हम 24 घंटे दुनिया को दे देते हैं, लेकिन आधा घंटा भी हम अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो थोड़ा हमारे खुद के लिए आधा पौना घंटा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक आधे घंटे की पैकेजेस रखूँगी। वो आप कभी भी अपने घर के कंफर्ट में कभी भी चालू करके वो देख के आप वो फॉलो करोगे, तो आप देखना कि धीरे धीरे आपको आपकी शरीर की तंदुरुस्ती और मन की स्थिरता अनुभव में आएगी। तो तुरंत ही जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल का कार्य शुरू होता है, और तो मैं तुरंत ही आपको इसका इन्फॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।